नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस मैंने अपने पूरे करियर में इंडिया को इतना आत्मनिर्भर और इतना मजबूत कभी देखा नहीं है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह भी है। मैं ऑफकोर्स उसको डिस्कस भी करूंगा और इसी बीच में गैस एक मेगा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका मुझे लगता है कि फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो जो गैस इंडिया की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलती है, बिकॉज जो एग्जिस्टेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे से बहुत सारे पॉलिसी मेक कर रहे हैं, जिसका अंजाम आने वाले कल में गैस बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। तो गैस अगर ये जो गवर्नमेंट है इनकी जो पॉलिसी है 2024 में भी अगर सेम रहती है और उसके बाद दोस्तों आने वाले कल में गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर को जो भी पुश कर रही है कंटिन्यू करती है, तो आने वाले कल में गैस इंडिया एक बहुत बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री के तौर पे आ सकता है, बहुत बड़ी इमर्जिंग कंट्री बन के इमर्ज हो सकता है। जो अभी के टाइम में बहुत सारे ब्रोकर्स बोल भी रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है इसमें फिट भी बैठता है। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी मेक कर रही है और इससे कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लगता है गैस कि अगर ये फिर से गवर्नमेंट 2024 में आती है और सेम पॉलिसी रखती है तो आने वाले कल में गैस एक सेक्टर में बड़ा विस्फोट हो सकता है और उसके वेरियस रीजंस भी हैं। तो फटाफट दोस्तों उस सेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि इंडिया की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जो बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकते हैं। उसमें गैस मेक इन इंडिया एक बहुत ही पुराना और बहुत ही आत्मनिर्भर संकल्प हमें देखने को मिलता है। पुराना मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट ने इसको ट्राई तो ज़रूर किया था, बट उस समय दोस्तों इंडिया इतना मजबूत नहीं था। आपने देखा कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिली। जहाँ पर रेपो रेट को लेकर मार्केट में स्पेकुलेशन था उस पर दिन इन लगता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में गैस पूरा जो वर्ल्ड बाज़ार है उस पर थोड़ा कम फोकस और इंडिया के जो ग्रोथ है उस पर पूरा वर्ल्ड ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि इंडिया और चाइना एशिया के दो सबसे लार्जेस्ट इकनॉमी हमें देखने को मिलता है। चाइना को काउंटर करना है तो हमारे भारत गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें मेक इन इंडिया का नाम देखने को मिलता है। जहाँ पे कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसमें LED की बात की जाए, होम अप्लायंसेस की बात की जाए, वॉशिंग मशीन्स आते हैं, LED बल्ब्स होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, CCTV फुटेज होती है, DVRS होती हैं। इन सब का दोस्तों आने वाले कल में हमारा जो आत्मनिर्भरता है उस पर फोकस करना है। तो जो गैस चाइना पे जितनी कम डिपेंडेंसी हमारी रहेगी आने वाले कल में गैस हमारा भारत उतना ही ग्रोथ ज़रूर कर सकता है। बीच में गैस अगर आप देखें तो एक ऐसी कंपनी है जो LED में काम करती है, वॉशिंग मशीन में काम करती है, लैपटॉप्स में काम करती है, ईयरफोन में काम करती है। मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में पॉलिसी अगर चेंज नहीं होती है इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि कंपनी वही है जो ऑफकोर्स एक ग्रोथ करे, उनके लिए पूरा मार्केट खाली रहे, मोनोपोली कंपनी हो और उसमें आने वाले कल में बहुत ही इमर्जिंग ग्रोथ की संभावना रहे। तो जो कैसे पूरा जो फुल फैक्ट है ना एक ही कंपनी में हमें देखने को मिलता है, जो हाल फिलहाल में ही अपने स्प्लिट देके शेयर को प्राइस को काफ़ी अफोर्डेबल बना चुका है, वरना गैस उसको खरीदना बहुत ही मुश्किल वाली बात ज़रूर हो सकती थी। हम लोग बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सिर्फ नाम देख के भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूर चाहिए। बिकॉज जब से इनके IPO आए थे 2000 का स्टॉक दोस्तों 20,000 भी गया था। मैं फिर से बता रहा हूँ 2000 का स्टॉक 20,000 भी गया था और उसके बाद हमें स्प्लिट देखने को मिले और टूट के ये 3600 के आसपास भी आया था। मार्केट के इस करेक्शन में भी इसने 4000 का जो सपोर्ट है उसको तोड़ा नहीं। तो जो इसे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। अगर इसको सर्वाइव करता है तो आने वाले कल में इसमें और भी तेजी आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए 4480 के आसपास देखने को जरूर मिला है। जनवरी के मंथ से बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काफ़ी डेंट हुआ, बिकॉज जो कंपनी सेल्स तो ठीक कर रही है बट मार्जिन का इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे आपको पता है कि इसके पहले वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हुआ था, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद अभी के टाइम जो इन्फ्लेशन रेट है उससे कंपनी काफ़ी प्रभावित हो रही है। चाइना के लॉकडाउन के इशू की वजह से कंपनी बहुत सारे सामान मंगवाती है, उसमें भी हमें टेम्प्रोरी एक झटका देखने को मिल रहा है। बट याद रखिएगा ये फॉर एवर के लिए नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है। तो YTD में अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी में के जो शेयर प्राइस में 15-20% के आसपास गिरावट देखने को जरूर मिली है। साल की बात की जाए तो जो है एक साल में 19% के आसपास ही पैसे बनते हुए देखने को मिले, बिकॉज इसने 1 2 3 4 आप देख सकते हैं कि बहुत बार टॉप लगाने की कोशिश की थी 6000 के ऊपर, बट यस ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो जो है गैस अगर इनके जो मार्जिन इशू है आने वाले कुछ क्वार्टर में अगर ठीक होते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल के लिए बहुत ही मेगा बुल रन जो रैली है इसमें ड्यू हो सकती है। इसमें दोस्तों कोई भी दोहराए नहीं है कि स्टॉक प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है। और कंपनी की बात की जाए मोनोपोली किंग हमें देखने को मिलती है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि पूरे इंडिया की बात की जाए मेक इन इंडिया में डिक्सन का नाम सबसे पहले आती है, बिकॉज ये पहली कंपनी जिसको 5 PLI स्कीम से बहुत ही बेनिफिट मिला है। तो स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा रिस्क होता है, बिकॉज अगर
आप इसका मार्केट कैप देखें तो छोटी कंपनी है तो रिस्क ज़रूर होगी, तो अगर आप उसको रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में 3-5% का वेटेज देने का सोच रहे हैं, आप उसको आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज जब से इनकी लिस्टिंग हुई इसने गए 700% के आसपास मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो जो एलईडी बल्ब की बात की जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वर्ल्ड वाइड को लेके, ये बहुत ही पॉइज्ड सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है और इसको लेके नियर टर्म और लॉन्ग टर्म बहुत ऐसे टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ दोस्तों टारगेट्स देख के निवेश करना सही नहीं होता है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, कंपनी पे कन्विक्शन जिस दिन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ ना, उस दिन प्राइस के फॉल पे भी आपको डर लगेगा नहीं। बिकॉज अगर आपको देखें ठीक से तो डिक्सन को दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, और इंडिया की बात की जाए जिस हिसाब से कंपनी सेल्स कर रही है ना, ये अपने आप में दोस्तों अद्भुत देखने को ज़रूर मिला है। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिस्क ज़रूर होती है। तो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ऑल टाइम हाई से सिर्फ डिस्काउंट देकर निवेश मत करिएगा, ये देखिएगा कंपनी में दम है या फिर नहीं है। जो स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग दोस्तों पहले हमें 250 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था, अभी के टाइम में 155 के आसपास है। आरओई पे ध्यान दें, दोनों सुपर हम निकल के आते हैं। आरओसी अगर आप देखें 32% के आसपास है, आरओई की बात की जाए 25% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। बात की जाए लास्ट क्वार्टर की, आपको अच्छे से पता है कि इनके सेल्स सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स थे, बट येस प्रॉफिट में डिक्लाइन था। अगर आप देखें मार्च, जून, सितंबर की बात की जाए, कंपनी ने गए 2800 करोड़ के आसपास सेल्स दिखाया था। रीज़न क्या था? बिकॉज कंपनी को इतना कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है कि मैं क्या बताऊं, बट कंपनी के जो मार्जिन्स थे ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है। बट कंपनी ने बताया भी है कि इस क्वार्टर में मार्जिन का इशू थोड़ा ठीक हो सकता है, और जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइस कम होंगे इनके मार्जिन्स बैक टू द लाइन हो सकते हैं। तो जहाँ प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के जो प्रॉफिट थे लास्ट के क्वार्टर की बात की जाए, लॉकडाउन की वजह से हिट हुए थे, बट येस लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट अप था। बट येस अगर आप इसको 4 क्वार्टर पहले से कंपेयर करें तो वही फ्लैट ही हमें देखने को मिला था, और यही रीज़न है कि ऐसा कोई बड़ी शेयर्स मूछाल देखने को नहीं मिली है। अगर आप देखें जब से गैस आपको पता है कि गलवान वैल्यू हुई थी, इंडो चाइना का जो फाइट हुआ था, उसके वजह से हमें इनके जो शेयर्स में अच्छे खास उछाल देखने को मिले थे। बिकॉज उस समय मेक इन इंडिया को लेके गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव थी। इवन टेस्ला की बात की जाए, बड़े बड़े कंपनी आईफोन मेकर भी इंडिया में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। इनके सेल्स की बात की जाए लास्ट 2-3 साल से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमारी फोकस ये होनी चाहिए कि आने वाले कल में ऑपरेटिंग मार्जिन को लेकर कंपनी क्या करती है। बिकॉज प्रॉफिट की बात की जाए ये फ्लैट थे, बट पिछले 2-3 साल से इनके प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, जो कंपनी में ग्रोथ होता है ना 30-35% के आसपास बहुत बड़ा ग्रोथ माना जाता है। बिकॉज सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। 30-35% के आसपास कोई कंपनी सेल्स करती है तो जो कैसे उनके शेयर में आने वाले कल में 60-70% के आसपास रैली होती है। बट वो रैली कब आएगी उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है 1-1.5 साल स्टॉक भागता नहीं है, 2 साल बहुत परेशान करता है, बट उसके बाद जब भागता है ना कोई पकड़ भी नहीं पाता है। जिनके आरओई की बात की जाए हर एक साल का 24% के आसपास कॉन्स्टेंट देखने को ज़रूर मिले हैं। कंपनी के रिजर्व की तो जो है इस कंपनी के पास 822 करोड़ के आसपास रिजर्व है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को इस पर फोकस ज़रूर करना चाहिए कि अपने जो रिजर्व है, कैश फ्लो है, उसको कैसे बढ़ाएं। बात की जाए बोरोइंग्स की तो कंपनी के पास 300 करोड़ के आसपास एक बोरोइंग्स देखने को जरूर मिल जाती है। तो इधर पे एक रेड फ्लैग है। बिकॉज प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 34% के आसपास है। एफआईएस ने 18% के आसपास स्टेक ले रखा है। और डीएस की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कभी भी प्राइस फॉल होता है तो ऑफकोर्स वो बाई करते हैं, और जब प्राइस भागते हैं तो ऑफकोर्स उधर माल काटते हैं। तो बीच में गए से 6000 के आसपास स्टॉक हुआ था, तब एफआईएस ने जम के 2-3 क्वार्टर में बिकवाली करी थी। लेकिन इधर पर अगर आप देखें पब्लिक की होल्डिंग ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों एक रेड फ्लैग तो है, बट मुझे लगता है कि जिस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ है आप उधर पर चिंता ना करें। बट येस आपकी एलोकेशन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 15% 20% के आसपास दे दें। आप चाहें तो 4-5% से आसपास कंटिन्यू कर सकते हैं। डिक्सन के सीईओ की बात की जाए, इन्होंने गैस बहुत ही बुलिश स्टेटमेंट दिया है कि इन अ कपल ऑफ ईयर 30-40% ऑफ डिक्सन रेवेन्यू टू कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो जी हाँ, एक्सपोर्ट करके आने वाले कल में डिक्सन अच्छा खासा कमाल कर सकते हैं। और इसके सीएफओ ने इनके सीएफओ ने भी इसके पहले ही बताया था डिक्सन के आने वाले कल में जो ग्रोथ मैप है वो बहुत ही मजबूत है। जो अब कंपनी अभी सेल्स कर रही है आने वाले 1-1.5 साल में वो सेल्स दोगुना भी ज़रूर हो सकते हैं। बात शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की तो अच्छे से पता है इसकी मार्केट में जो चाइना का जो न्यूज़ आया था कि कोरोना वायरस के वजह से चाइना शेंझन की बात की जाए उनके एक प्रोविंस हैं तो लॉकडाउन देखने को मिला था, जिसकी वजह से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। तो जो कैसे शॉर्ट टर्म को लेके तो मेरी आपको सलाह यही होगी डिक्सन को आप ऑब्जर्व करें, देखें कभी भी सपोर्ट पे आता है आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ गाइस कि कंपनी बहुत ही मजबूत है, यस हमारे पोर्टफोलियो में भी है और रीज़न भी है। तो अगर आप चाहें तो इनिशियल बेस पे
थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं 4450 के आसपास। एक छोटा सा लाइक सपोर्ट हमें देखने को मिलता है और ये उसी के लेवल पे है। इसको तोड़ता है तो 4200 के आसपास और उसको तोड़ता है तो 4000 के आसपास। तो इनिशियल बेस पे गैस 1 2 3 ये 3 सपोर्ट लेवल आपके पास है और कभी भी गैस बिलो 4000 जाता है आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि Q4 के नंबर्स देखने के बाद ही मैं निवेश करूंगा तो वो भी खराब रणनीति नहीं है, बट कंपनी कोई ख़राब नहीं है। उधर से प्राइस गिरता है तो पैनिक मत होइएगा, बिकॉज कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर प्राइस में हमें 40% 50% डिक्लाइन देखने को मिलता है और उसके बाद शेयर 3-5 साल में 5-5 गुना भी होता है। तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में आराम से ऐसी कंपनी को फोकस कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।